हाय साथियों, नमस्कार। रेलवे में राजभाषा क्वेश्चन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आईक्यू, पीक्यू, इंटेलिजेंट कोटा हो गया और प्रमोशन कोटा हो गया। इन दोनों में राजभाषा की क्वेश्चन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजभाषा क्वेश्चन जैसे 4, 5, ये 7, 8 तक होते हैं। राजभाषा क्वेश्चन जरूर पढ़ें एक बार, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। जो राजभाषा क्वेश्चन की राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन सारे जो आपको याद हो सकें। तो आइए हम देखते हैं राजभाषा संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सही से पढ़ सकें, जिससे आपकी तैयारी सही से हो सके। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को 1949 ईस्वी से मनाया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक संविधान के अनुच्छेदों में यानी कि इस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? भाग 5, 6 और 17। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 344 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? अनुच्छेद 344 के 4 में। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 20 होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10। यानी कि संसदीय समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, कुल मिला के 30। क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 344 के 1 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? सन 1957 में। संविधान के अनुच्छेद 344 के 2 के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए, यानी कि 1965 से 65 तक। हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति कुल कितनी उपसमितियाँ बनाई गई हैं? 3। कुल मिला के 3 उपसमितियाँ बनाई गई हैं। संसदीय राजभाषा समिति कौन सी उपसमिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? दूसरी उपसमिति। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 120। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 210 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 344 के 1 और 351। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 348 में दिया गया है। एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 346। क्वेश्चन नंबर 25, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? 18 जनवरी 1968 ईस्वी को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? 27 मई 1952 ईस्वी को। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, यानी कि श्री गोविंद वल्लभ पंत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 120 में। संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में? 210 में। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? 9। 343 से 351 तक कुल मिला के 9 अनुच्छेद हैं। संविधान की 8वीं सूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? नेपाली। संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया था? यानी कि 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 8वीं सूची में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। थैंक यू।